नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है डेथ ऑन द नाइल। इस चलचित्र की शुरुआत में हम एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जिसके चेहरे पर बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी मूछें हैं। इसका नाम हरकुलिस है। हरकुलिस की बड़ी मूछें रखने का भी एक कारण है। असल में जब हरकुलिस जवान था वह एक सैनिक हुआ करता था और वह अपने समूह के साथ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था। इधर हम उसके समूह के कैप्टन को देखते हैं। उनके पास एक संदेश आता है कि वो इसी समय अपने शत्रुओं पर आक्रमण करें, लेकिन कैप्टन को ये समय सही नहीं लगता। तब हरकुलिस कहता है कि आक्रमण करने का इससे अच्छा मौका हमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय पछुआ हवाएं चल रही हैं, जिससे हम फैक्ट्री के धुएं की आड़ में सही समय पर आक्रमण कर देंगे। तब टीम के सारे लोग इस बात को मान जाते हैं और वो सब मिलकर शत्रुओं पर आक्रमण कर देते हैं। कुछ देर में वो सब शत्रुओं को परास्त करके युद्ध जीत जाते हैं। तभी अचानक कैप्टन का पैर बारूदी बम पर पड़ जाता है, जिससे वहाँ एक जोरदार विस्फोट होता है और उस कैप्टन की वहीं मौत हो जाती है। साथ ही कुछ सैनिक घायल भी हो जाते हैं। सभी घायल सैनिक को एक चिकित्सालय में लाया जाता है। इधर हम हरकुलिस को देखते हैं। उसके चेहरे पर काफी चोट आ गई होती है और चिकित्सालय में ही उससे मिलने के लिए उसकी महिला मित्र भी आई होती है। उसे देखने के बाद उसकी महिला मित्र उसे सलाह देती है कि वो अपने चेहरे पर बड़ी मूछें रख लें, जिससे उसका भयानक चेहरा छिपा रहेगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि हरकुलिस इसीलिए इतनी बड़ी मूछें रख रहा है। दृश्य बदलता है। अब हम हरकुलिस को देखते हैं। वो एक भोजनालय में बैठा हुआ है और उसे वहाँ पर काफी लोग पहचानते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा गुप्तचर भी होता है। उसी भोजनालय में हम एक युगल को नृत्य करते हुए देखते हैं, जिनका नाम जसलीना और साइमन होता है। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी। कुछ देर बाद जसलीना अपने खास दोस्त से मिलती है, जिसका नाम जैकलिन है। जसलीना उसे साइमन से मिलवाती है। जैकलिन जसलीना से बातें कर रही होती है। फिर साइमन और जैकलिन दोनों साथ साथ नृत्य करने लगते हैं। ये देखकर जसलीना को काफी बुरा लगता है। इधर हरकुलिस भी ये सब देख रहा था। फिर दृश्य बदलता है। 42 दिन बाद हमें गीजा के पिरामिड को दिखाया जाता है। वहाँ हरकुलिस अपने मित्र बुक से मिलता है। काफी दिन पहले बुक ट्रेन का व्यवस्थापक हुआ करता था। बुक कहता है कि मैं काम को अच्छे से नहीं करता था, इसीलिए मेरे चाचा ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद वो दोनों एक समारोह में जाते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये समारोह साइमन और जैकलिन ने आयोजित किया है, क्योंकि इन दोनों की शादी होने वाली है और अब ये दोनों अपनी सुहागरात मनाने वाले हैं। जब जैकलिन हरकुलिस से मिलती है तो उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है। तभी वहीं पर जसलीना भी आ जाती है। उसे देखकर जैकलिन वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि जैकलिन हरकुलिस से कहती है कि जसलीना उसे परेशान कर रही है और इसीलिए उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन हरकुलिस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि जसलीना ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे जैकलिन को परेशानी हो। इसके बाद हरकुलिस जाकर जसलीना को समझाने लगता है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं होती। तब वापस आकर हरकुलिस साइमन और जैकलिन से कहता है कि वो यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन साइमन अपनी योजना को बेकार नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो काफी लोगों के साथ मिलकर एक यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो जहाज नील नदी पे रुकती है, तब जैकलिन हरकुलिस से कहती है, मुझे जहाज पर सभी लोगों से खतरा लग रहा है, इसीलिए वह हरकुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए रख लेती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जैकलिन का मैनेजर उसे कुछ पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए देता है, लेकिन जैकलिन के पास समय नहीं होता है, इसीलिए वह व्यक्ति उस पेपर को खुद रख लेता है और बाद में हस्ताक्षर करने को कहता है। रात के समय में जहाज पर फिर समारोह होता है और जब सुबह होती है तो जहाज एक स्थान पर ठहरती है। सभी लोग उस जलयान से उतरकर घूमने लगते हैं। इधर अकेले में जैकलिन और साइमन रोमांस कर रहे थे। तभी उन पर अचानक से एक बड़ा पत्थर गिरता है। किसी तरह वो दोनों उस पत्थर से बच जाते हैं। हरकुलिस ऊपर जाकर पता करने की कोशिश करता है कि पत्थर क्यों गिरा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सभी लोग अब उस जलयान पर वापस आते हैं। तब वहीं पर जैकलिन देखती है कि जसलीना वहाँ पर पहले ही मौजूद है, क्योंकि जसलीना पहले से ही उस जलयान में थी, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। जसलीना को देखकर साइमन और जैकलिन ये फैसला करते हैं कि वो कल वापस घर जाएंगे। इसके बाद हरकुलिस और जैकलिन अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ साइमन और जसलीना ही बचते हैं। अब दोनों के बीच बहस होने लगती है और साइमन जसलीना की बेइज्जती करने लगता है। तब जसलीना को काफी गुस्सा आ जाता है और वह साइमन पर गोली चला देती है और वह गोली साइमन के पैर में लग जाती है, जिससे वहाँ पर तेजी से रक्तस्राव होने लगता है और इधर जसलीना उस बंदूक को दूसरी ओर फेंक देती है। इसके बाद हम एक नर्स को देखते हैं और वह फौरन जसलीना
जसलीना को पकड़ लेती है और वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति साइमन के पास जाता है। इधर दृश्य बदलता है, हम अगली सुबह देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैकलीन को किसी ने गोली से मार दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वहीं पर एक डॉक्टर हरकुलिस को बताता है कि जैकलीन की मौत 6 घंटे पहले हो चुकी है और वो भी एक छोटी सी बंदूक से। अब हरकुलिस को जसलीना पर शक होता है, लेकिन वहाँ पर एक महिला कर्मी बताती है कि जसलीना रात भर अपने कमरे में ही थी। लेकिन ये बात साफ है कि जैकलीन की मृत्यु जसलीना की बंदूक से हुई है और वो बंदूक भी अब गायब है। अब हरकुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करता है और वह एक एक करके सबसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो लुइस से पूछता है और वह उसे जैकलीन के गले वाले हार के बारे में पूछता है। तब लुइस बताती है कि बहुत पहले ही जैकलीन एक लड़के से प्यार करती थी और वो उसे पैसे देकर छोड़ देती है। लुइस जैकलीन से नफरत तो करती है, लेकिन उसकी हत्या कभी नहीं कर सकती। इसके बाद हरकुलिस उस डॉक्टर से पूछता है जो कि असल में जैकलीन का पुराना प्रेमी था। तब वो डॉक्टर कहता है, मैं जैकलीन से प्यार तो करता था, लेकिन शादी नहीं हुई तो इसका मतलब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। इसके बाद हरकुलिस जैकलीन के मैनेजर से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि तुमने जैकलीन के व्यवसाय में काफी ज्यादा हेराफेरी की है और ये बात जैकलीन को पता ना चले, इसीलिए तुमने उसे मार दिया है। तब वो मैनेजर कहता है कि व्यवसाय में घोटाले की बात तो सच है, परंतु मुझे मारना ही होता तो मैं उसे अपने गन से मार देता। इतना कहने के बाद वो अपनी गन दिखाता है। अब हरकुलिस उस जलियान पर उपस्थित सभी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। हरकुलिस को अचानक एक थैला मिलता है जिसमें कुछ कपड़े और एक बंदूक होती है और उस कपड़े में रक्त भी लगा होता है। अब हरकुलिस वहाँ की एक नौकरानी से पूछताछ कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बुक की माँ आती है और वो कहती है कि मुझे जैकलीन का ये हार अपने कमरे में मिला है। अब हरकुलिस का शक बुक की माँ पर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ पता चलता है कि लुइस का गला काटकर किसी ने मार दिया है। उसकी हत्या डॉक्टर के पास रखे एक चाकू से की गई थी। छानबीन करने पर हरकुलिस का ध्यान एक दीवार पर जाता है, उस पर खून के धब्बे होते हैं और उसे देखने से पता चलता है कि जब लुइस की हत्या हुई थी तब यहाँ पर कोई खड़ा था। अब हरकुलिस बुक से पूछताछ शुरू करता है। तब बुक कहता है जब साइमन को गोली लगी थी तब वो ये बात जैकलीन को बताने उसके कक्ष की ओर जा रहा था और वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि जैकलीन पहले से ही मरी हुई है। लेकिन मुझे पास में एक महंगा हार दिख जाता है और मैं उसे उठा लेता हूँ। लेकिन अगली सुबह मुझे जब पता चलता है कि हरकुलिस सबसे पूछताछ कर रहा है, तब वो डर के मारे उस हार को अपनी माँ के कमरे में रख देता है। हार रख कर वो कक्ष से बाहर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि लुइस किसी को धमकी दे रही होती है। फिर अचानक वो शख्स लुइस का गला काट देता है और पास में खड़े होने की वजह से खून के कुछ छींटे उसके ऊपर भी आ जाते हैं। अब हरकुलिस पूछता है कि लुइस की हत्या करने वाला कौन था। अब बुक बताने ही वाला होता है, तभी उसे भी कोई गोली से मार देता है और बुक वहीं मारा जाता है। अब हरकुलिस उसका पीछा करने लगता है जिसने बुक पर गोली चलाई थी। उसका पीछा करते करते हरकुलिस एक अनजान जगह पर आ जाता है। वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे मैनेजर की एक बंदूक पड़ी मिलती है। अब हरकुलिस सभी को बुलाता है। फिर हरकुलिस मैनेजर से पूछता है तुम्हारी गन यहाँ पर कैसे आई। अब वो मैनेजर बताता है कि जैकलीन की हत्या के बाद पुलिस उससे उसकी बंदूक के बारे में पूछताछ करती, इसीलिए उसने अपनी बंदूक फेंक दी थी। अब हरकुलिस कहता है कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जैकलीन को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसे कोई भी मार सकता है, लेकिन उसकी हत्या खुद साइमन ने की, क्योंकि जसलीना जब साइमन के पैर पर गोली मारती है तो वह नकली खून होता है। साइमन लाल रंग अपने पैर में लगा लेता है जिससे वो रक्त की तरह दिखाई देने लगता है और साइमन उस बंदूक को उठाकर जल्दी से ऊपर जाता है और वो जैकलीन को मार देता है और नीचे आकर अपने पैर पर भी गोली मार लेता है। इसके बाद वह उस रुमाल और बंदूक को पानी में फेंक देता है और इन सारे कामों में उसका साथ जसलीना दे रही थी। इन दोनों ने जानबूझकर डॉक्टर की चाकू का इस्तेमाल करके लुइस को मारा था ताकि चाकू की वजह से सबका शक डॉक्टर पर चला जाए और जसलीना ने ही मैनेजर की बंदूक से बुक पर गोली चलाई थी ताकि सबका शक मैनेजर के ऊपर चला जाए। और उन दोनों ने ये सब सिर्फ जैकलीन की जायदाद पाने के लिए किया था। साइमन एक घटिया आदमी था और उसने जैकलीन को प्यार की जाल में फंसाकर उसे मार दिया ताकि उसकी सारी जायदाद उसे मिल जाए। और अब साइमन और जसलीना इस बात को मान लेते हैं कि उन्होंने ही सभी लोगों को मारा है। जसलीना को डर होता है कि सभी लोग मिलकर ये सारी बातें पुलिस को बता देंगे, जिससे उन दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। तब साइमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी को कहते हुए वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, फिर एक दूसरे को गोली चलाकर मार लेते हैं
हैं और दोनों साथ में ही मर जाते हैं। इसी के साथ ये चलचित्र यहीं पर समाप्त होता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी कहानी टिप्पणी करके जरूर बताएं और चैनल की सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।